नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अगर इंडोर प्लांट्स की बात करी जाए तो उनमें पोथोज यानी मनी प्लांट्स का नाम जो है वो सबसे ऊपर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी टू ग्रो होते हैं और इनकी केयर करना भी बाकी इंडोर प्लांट्स की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन बहुत सारे मेरे बिगनर फ्रेंड्स हैं, अ, ऐसे लोग जो अभी तक जिन्होंने मनी प्लांट्स नहीं लगाया है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इसे कैसे ग्रो करते हैं, इसकी केयर कैसे करते हैं। बहुत सारी इनकी वैराइटीज़ भी आती हैं, बहुत सारे लोग इनकी वैराइटीज़ कौन-कौन सी हैं इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं और इनसे मिलती-जुलती फिलोडेंड्रॉन की वैराइटीज़ को भी वो मनी प्लांट ही समझते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है आपका जो है नॉर्मल गोल्डन पोथोस। ये नियॉन पोथोज है ये वाला, जिसमें अभी आपको पैरेट ग्रीन कलर की लीव्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और ये है आपका एनजॉय पोथोज। एनजॉय पोथोज से ही मिलता जुलता आपका होता है मंजुला पोथोज, जिसकी पत्तियां बिल्कुल वेरिगेशन एन्जॉय पोथोस जैसा ही होता है, लेकिन इसकी पत्तियों का जो आकार होता है, एन्जॉय की पत्तियां जहां थोड़ी लंबी होती हैं वहां ये थोड़ा गुड़ाई लिए हुए हार्ट शेप में होती हैं। ऐसे ही जो है एक और पोथोज होता है जिसे मार्बल क्वीन के नाम से जाना जाता है। अभी हाल में ही मैंने इन दोनों को अपने गार्डन के अंदर ऐड किया है, तो इस वजह से जो है वो इतना ज़्यादा घना नहीं है जितना कि ये तीनों हो गए हैं। वैसे भी जो है अगर नियॉन और गोल्डन पोथोज को छोड़ दिया जाए तो इन सारे जो बाकी के पोथोज हैं इनकी ग्रोथ थोड़ा थोड़ा जो है वो स्लो होती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ जैसे लोग इसको फटे पत्तों वाला मनी प्लांट एट्सेट्रा सब करके बोलते रहते हैं, या फिर जो है होल लीफ वाला, पत्तियों के अंदर होल वाला मनी प्लांट, या अदर किसी भी नाम से। तो ये आपका मनी प्लांट नहीं है, ये फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट है। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन की ये जो वैरायटी है, इसे जो है पता नहीं किस नाम से जानते हैं, लेकिन ये भी फिलोडेंड्रॉन है आपका। ये देखिए बगल में ही मैंने नियॉन जो है वो लगा रखा है 2 पॉट के अंदर, और ये बगल में ये रखा हुआ है। तीनों के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन हो जाती है, जो लोग बिगिनर होते हैं तो उनसे तो होता ही रहता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से मनी प्लांट की 2 वैरायटी मंजुला और आपका ये मार्बल क्वीन जो है, इनकी केयर के बारे में बात करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं मार्बल क्वीन के बारे में बात करूँगा। मार्बल क्वीन जो है, इसके ऊपर जो है वेरिगेशन ग्रीन और वाइट का जो होता है, इसके साथ साथ देखिए बीच में ग्रीन और वाइट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस वजह से ये मनी प्लांट थोड़ा अलग ही और थोड़ा ज़्यादा ही खास बन जाता है। बहुत ही ईज़िली कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैंने तो इसकी जो है एक स्टेम ली थी नर्सरी से, और अभी देखिए जो है ये बढ़िया ग्रोथ कर गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से कट करके नया प्लांट बना सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं कट करने वाला हूँ। अब जब मार्च में ये दोबारा से ग्रोथ करेगा तब मैं इसको कट करूँगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या अभी हम मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं या फिर मनी प्लांट को नर्सरी से लाके ऐड कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप एक हेल्दी पौधा नर्सरी से ही लेके आते हैं तो ज़रूर लेके आइए, लेकिन अगर कटिंग लगाना है तो फिर अब जो है वो चांसेस थोड़ा कम होंगे। मनी प्लांट की ये जो वैरायटी है, इसके अंदर खूबसूरत वेरिगेशन कैसे निकल के आए, या फिर इसके पत्तियों का ये जो टेक्सचर है ये कैसे बना रहे, इसके लिए क्या करना है, और यही चीज़ मंजुला पर भी लागू होती है। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि अगर आपके पास ये पौधे हैं तो आपको इनको लगाकर ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर जो है इनके ऊपर अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहे। हम लोग गलती क्या करते हैं कि इनको लगाकर बिल्कुल शेडी एरिया या तो दे देते हैं या तो धूप के अंदर रख देते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रख देते हैं तो इनकी पत्तियों का जो कलर है उसके अंदर पीलापन सा आ जाएगा, या फिर पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी।
और बहुत ज़्यादा शेड में जब रख देंगे तो इसके अंदर से वाइट का जो वेरिएशन है वो गायब होता चला जाएगा। नॉर्मल मनी प्लांट के जैसे ही पत्तियां फिर देखने में लगने लगेंगी। तो धूप का बहुत बड़ा रोल होता है तो ये इंडोर प्लांट, लेकिन कम्प्लीटली इंडोर मानकर मत चलिए। ऐसी जगह पर रखिए, घर के अंदर भी रख रहे हैं जहाँ खिड़की वगैरह से छन कर धूप इसको मिलती रहे। अगली जो चीज़ है वो है किस तरह के पॉट में लगाया जाए, किस पॉट की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो अगर छोटा पौधा है तो बहुत बड़ा पॉट मत दीजिए। अभी जैसे मेरे पौधे देखिए छोटे छोटे हैं, अभी मार्च तक ये इसी के अंदर रहेंगे। जब ये अच्छे से ग्रोथ कर लेंगे, ये 8-8 इंच के पॉट हैं, तो मैं इनको शिफ्ट करके इनको थोड़ा बड़ा पॉट दे दूँगा। अगली जो चीज़ है वो है इस पौधे के लिए मिट्टी बनाना। मिट्टी बनाते समय आपको अच्छी कोकोपीट की मात्रा रखनी है मिट्टी के अंदर, जिससे मॉइस्चर होल्ड होके रहे। मॉइस्चर लविंग प्लांट है, लेकिन मिट्टी वेल ड्रेन भी होनी चाहिए, जिससे मॉइस्चर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। इसके लिए जो है आप 40% कोकोपीट, 40% कंपोस्ट और उसके बाद 20% में 10-10% आप जो है गार्डन सॉयल और सैंड की मात्रा रख लीजिए। इस तरीके से जो मिट्टी तैयार करेगी वो हल्की होगी, न्यूट्रिशन को भी होल्ड करेगी, मॉइस्चर को भी होल्ड करेगी और वेल ड्रेन भी होगी। और इस तरीके की मिट्टी के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया और कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप मनी प्लांट की ये 2 वैरायटी मंजुला और आपकी मार्बल क्वीन लगा रहे हैं तो इनका वेरिएशन भी उसमें बहुत ही निखर के आता है, जैसा कि अभी आपको जो है मेरे इन दोनों पौधों के अंदर दिख रहा होगा। पानी की बात करी जाए तो मैंने बताया कि मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं ये, तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर आपको मेंटेन रखना होगा। पानी ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने पर पौधा रूट रॉट होने लगता है और पानी कम होने पर जो है इसके पत्ते जो है वो डल डल से दिखाई देने लगते हैं। पत्तों के अंदर चमक बनी रहे, इसके लिए जो है आपको मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखना है। अब मेन बात जो आती है वो खाद की। बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं है, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप इसकी जो है कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र इसकी मिट्टी में और कुछ इसकी पत्तियों पर स्प्रे करते रहेंगे तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले तो लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप किचन वेस्ट से तैयार कर रहे हैं तो इसकी रूट्स में दीजिए, मिट्टी के अंदर गुड़ाई करके अच्छे से मिला दीजिए। गुड़ाई करने की जगह नहीं है तो ऐसे ही साइड से डाल दीजिए। इसके अलावा आपके पास अगर शीवीड है तो उसका स्प्रे आप पत्तों पर भी कर सकते हैं और जो है इसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं। और आप कंपोस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, कंपोस्ट को भिगोकर कंपोस्ट ही, तो वो भी पत्तों पर और मिट्टी के अंदर दोनों दे सकते हैं। अगली चीज़ सॉलिड फर्टिलाइज़र की साल भर में 2 बार दीजिए, वही काफ़ी होगा। एक बार मार्च में और दूसरी बार जुलाई में। और सॉलिड फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट दीजिए, इसके अलावा और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम अपने मनी प्लांट के पौधे को एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट भूलकर भी वेरीगेटेड पत्तियों वाले पौधों को मत दीजिएगा, वरना उनका वेरीगेशन जो है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है और पौधा जो है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो गई तो मर भी सकता है। तो ये है जो है नॉर्मल सी चीज़ें इन दोनों ही पोथोज के बारे में, जिनको जान लेने के बाद आपकी ये दोनों ही पोथोज बहुत ही बढ़िया और हेल्दी ग्रो करेंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।